awesome students, welcome to the channel class 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट के 3 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 7 का कंप्लीट कंटेंट प्लस एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन, एक सिंगल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चैनल पर अवेलेबल वीडियो में मिल जाएगा। प्लस चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक के भी आपको सारे क्वेश्चंस का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। सो वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 से, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट्स। देखो किसकी बात की है उन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस की बात की है उन्होंने। सो सपोज एक पॉइंट हमारा P जो है वो यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 और एक है हमारे पास Q 10, y। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 10 यूनिट्स के इक्वल है। ठीक है, अब देखो एक डिस्टेंस इन्होंने हमको दिया हुआ है, ठीक है, और उस डिस्टेंस की हेल्प से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस इन्होंने हमें दिया हुआ है और एक डिस्टेंस फॉर्मूला हमें आता है लगाना। जब वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे वो डिस्टेंस और गिवन डिस्टेंस हमारे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो कैसे, सबसे पहले यानी कि मुझे क्या लगाना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, एक डिस्टेंस हम निकालेंगे अपने फॉर्मूला से और एक डिस्टेंस इन्होंने हमें दिया हुआ, क्वेश्चन में गिवन है, दोनों डिस्टेंसेस को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। राइट, सो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो निकाल दो, पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू निकाल दो। अब पी क्यू डिस्टेंस में आपको देखना पड़ेगा x2, x1, y1, y2 ये सब आपके क्या हैं। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे जो पहले वाला होता है उसको हम x1, y1 मान लेते हैं, जो दूसरे वाला है उसको हम क्या मान लेते हैं, x2, y2। फॉर्मूले में क्या है, x2 - x1, x2 कितना है हमारा, 10 है। सो 10 में से हमने किसको माइनस करना है, x1 को, और x1 कितना है हमारा 2 और इसकी पूरे की पावर 2। यहाँ तक समझ में आई बात। उसके बाद y2 - y1, y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा y माइनस y1 कितना है हमारा, y1 की वैल्यू है हमारी -3। ठीक है, ध्यान से देखो, एक माइनस ये फॉर्मूले का और एक माइनस हमारा y1 की वैल्यू, क्योंकि हमारी नेगेटिव है इसलिए हमने इसको किस में रखा है, ब्रैकेट में। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी बहुत बार समझ चुके हैं। सो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 की पावर 2। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज करती है 8 की पावर 2, तो एक बार आपको फिर से बता दूं कि पावर का मतलब होता है उसी वैल्यू को उसी से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जितनी पावर होगी उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 8 की पावर 3 होगी तो 8 को 8 से ही कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। जबकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 को 2 से नहीं करना, 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार करना है वो आपको पावर बताएगी, 2 पावर है तो 2 बार, 3 पावर है तो 3 बार, 4 पावर है तो 4 बार। ओके, सो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा y, ये माइनस आपको बताया हुआ है, पहले ये दोनों माइनस सॉल्व होते हैं। सो माइनस क्या बन जाएगा, +3। इस पूरे की पावर कितनी हो गई हमारी, 2। ठीक है, सो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें किसके इक्वल गिवन है, 10 के इक्वल गिवन है। ठीक है, जो ये 10 यूनिट्स दिया हुआ है। देन इसके बाद हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें रूट हटाना है। रूट हटाएंगे तभी तो कुछ सिंप्लीफाई कर पाएंगे ना। तो रूट हटाने का एक ही तरीका है कि आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, सो स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग अब यहाँ पर करोगे, बोथ साइड्स करना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब स्टूडेंट्स की जो नेक्स्ट मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में वो क्या होती है कि वो दोनों तरफ स्क्वायरिंग नहीं करते, एक ही साइड पर स्क्वायरिंग कर देते हैं। सिर्फ इस साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, इधर स्क्वायरिंग नहीं करते। ऐसा नहीं कर सकते आप। इक्वल टू के दोनों साइड आपको सेम काम करने होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया। ठीक है जी, सो 10 की पावर 2, वही बात है, 10 की पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या है, 10 को आपने
10 से ही मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार करना है? 2 बार, क्योंकि पावर कितनी है? 2। सो 10 की पावर 2 कितना होता है? 100। दिस इज इक्वल टू 64 प्लस। अब इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करें? देखो पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था हमने कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब पहले पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, फिर उन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो कर दो। पहले पहली वैल्यू का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, देन दूसरी वैल्यू का मतलब 3 का स्क्वायर, देन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट कर दो, y इंटू 3 इंटू 2। ये 2 हमारा यहाँ फॉर्मूले में लिखा हुआ है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अच्छा, 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 9 कितना होगा? 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6y। देन 0 इज इक्वल टू क्या होगा? y स्क्वायर प्लस 6y। देन ये 100 इधर प्लस में है, इस तरफ जा कर के किसका हो जाएगा? हमारा माइनस का। सो यहाँ हमारे पास क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। मीन्स 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ से कितना आएगा? -27। ठीक है, सो होप सो कि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है। ठीक है, अगर नहीं आती तो क्वाड्रेटिक की वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, सो जब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे कि हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना है? -27 और प्लस माइनस करके कितना है हमारे पास? 6 आए। सो हमारे पास ये नंबर क्या बनेगा? प्लस का 9y और माइनस का 3y। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 का कितना होता है? 27। क्योंकि एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। ठीक है जी। सो अब यहाँ से तो आप सिंपली कर सकते हैं, एक यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे y कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा? y प्लस 9, क्योंकि यहाँ से y बाहर जा चुका है, इसके साथ क्या बचा है? खाली 9। ऐसे ही इन दोनों में से माइनस भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? y प्लस 9। अब आप सोचोगे ये 9 कहाँ से आया? देखो जो ये 3y था ना, इसमें से 3 तो बाहर ले लिया। ठीक है, तो क्या बच गया? खाली y बच गया। ऐसे ही 27 में से 3 बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया? 3 9 27। क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो 2 बार कॉमन निकालते हैं, एक बार इधर से, एक बार इधर से, दोबारा से कॉमन। दोबारा से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? y प्लस 9 कॉमन दिख रहा है, y प्लस 9 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? y माइनस 3। ओके, देन क्या करते हैं क्वाड्रेटिक में? एक बार इसको इक्वेट करेंगे 0 के, एक बार इसको इक्वेट करेंगे 0 के। ठीक है, सो क्या आ गया यहाँ से? y इज इक्वल टू, ये प्लस 9 है, इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा? -9 और यहाँ से क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो y की 2 वैल्यूज आ गई, या तो y -9 हो सकता है या फिर y हमारा 3 हो सकता है। सो लास्ट आंसर आप यही लिखेंगे, क्योंकि अब उसने आपसे y की ही वैल्यू पूछी है। यही स्टेटमेंट है आपकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द y। ठीक है, तो आंसर भी आप क्या लिखेंगे? यही, y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है, आई बात समझ में? सो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो फिर से हमारा एग्जाम्पल की तरह है। क्या बोला है उन्होंने? इफ़ द पॉइंट Q 0,1, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पिछली वीडियो में भी ऐसे ही किया। Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,1। इज इक्वी डिस्टेंट का मतलब अब तक तो आपको समझ आ गया होगा क्या होता है? जो डिस्टेंस इक्वल हो, मतलब 2 पॉइंट से इसका डिस्टेंस इक्वल होगा। एक पॉइंट क्या है? 5,3, 5,-3 और दूसरा पॉइंट R क्या है हमारा? x,6 है। देन हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब इस Q पॉइंट का डिस्टेंस P से और इस Q पॉइंट का डिस्टेंस R से, दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं? इक्वल है। सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारे पास क्या है? कंडीशन क्या दी हुई है हमको कि जो ये डिस्टेंस है QP किसके इक्वल है? QR के, क्योंकि उन्होंने इक्वी डिस्टेंट बोला है, तो QP इज इक्वल टू QR। ठीक है, आई बात समझ? अच्छा, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता क्या है? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, इसको आप मान लो x2, y2 और इसको आप मान लो x1, y1, राइट। क्या करना है, x2 में से किसको माइनस करना है, x1 को। x2 कितना है 0, सो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला √, 0 में से किसको माइनस करना है हमने, x1 को। x1 कितना है मेरा 5 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1, इसमें से किसको माइनस करना है, y1 को। दैट मीन्स -3 को, क्योंकि y1 की वैल्यू माइनस में है। ये माइनस हमारा फॉर्मूला है, ये माइनस हमने लगाया है y1 की वैल्यू का, राइट। आगे बढ़ते हैं, QR निकालते हैं। अब QR निकालने के टाइम पे फिर से वही काम कर लो। इसको हमने मान लिया x1, y1, ये हमारा x2, y2 ऑलरेडी है। तो क्या करना है, x2 माइनस x1 मतलब x2 क्या है 0, x1 कितना है हमारा x है, इसकी पावर 2, ठीक है। 7th क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही था। देन फॉर नेक्स्ट क्या है, y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 है हमारा 1 माइनस y1 कितना है हमारा 6, इसकी पावर 2। क्लियर जी, आई बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज़ जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताई, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, स्क्वायर रूट कैंसिल किए बिना आप इन वैल्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकते। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने का लॉजिक क्या बताया मैंने आपको, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही रूल है कि आपने उसकी क्या करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपने करनी है, ठीक है जी। इधर भी स्क्वायरिंग कर दी, बाकी जो भी जैसे भी लिखा हुआ था एज इट इज़ मैंने अपना यहाँ पर लिख दिया। सिर्फ इस पूरे की ब्रैकेट लगा के पावर 2 कर दी और इस पूरे की ब्रैकेट लगा के पावर 2 कर दी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, राइट। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो गया। अब सॉल्व करते जाते हैं, लिखते जाते हैं एक एक पार्ट को। 0 में से 5 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, -5 की पावर 2। क्योंकि पावर इवन नंबर है तो लॉजिक बताया आपको, क्योंकि पावर इवन नंबर है सो आंसर किस में आने वाला है, प्लस में। सो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 प्लस, फिर से वही चीज़ कि पहले ये दोनों माइनस माइनस क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। मीन्स 1 प्लस 3 कितना आएगा 4 एंड 4 की पावर 2 कितना आएगा हमारे पास 16। अंडरस्टूड? ओके, यहाँ पे 0 में से x माइनस करेंगे, क्या आएगा -x, बट -x की पावर 2, बिकॉज पावर इवन नंबर है सो आंसर किस में आने वाला है, प्लस में, ठीक है। अगर यही होता ना -x की पावर 3 ओड नंबर होता तो आंसर क्या आता, -x की पावर 3। ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ से कितना आएगा, 1 में से 6 को माइनस करके कितना आएगा, फिर से -5 और -5 की पावर 2 कितना आएगा, प्लस का 25, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में, जब इक्वल टू के दोनों तरफ वैल्यूज़ होती हैं सेम वैल्यूज़ और उनके साइन भी कैसे होते हैं सेम, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम वैल्यूज़ लिखी हैं और उनके साइन भी सेम हैं तो वो दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं। बट अगर इक्वल टू के एक ही तरफ दोनों सेम वैल्यूज़ लिखी हैं वो कब कैंसिल आउट होंगी, जब उनके साइन अपोजिट होंगे, ठीक है, राइट। सो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, 16 इज इक्वल टू x²। सो यहाँ से जब x² की वैल्यू 16 है, x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, +-4, बिकॉज मैथ्स का रूल क्या कहता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू प्लस की आती है और एक वैल्यू किसकी आती है, माइनस की। तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ गलती मत करना कि सिर्फ x इज इक्वल टू 4 लिख दो, वो गलत हो जाएगा। आपकी x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस और एक आपकी माइनस, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो r की वैल्यू है ये x थी, तो अब हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है, 4,6 आ चुका है, ठीक है। आगे क्या पूछा उन्होंने, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। आई थिंक अब आप ये काम खुद से कर सकते हैं, QR डिस्टेंस निकालना है और आपको PR डिस्टेंस निकालना। जब आप QR डिस्टेंस निकालोगे तो आपके पास ये x2 x1 है, ठीक है, सेम यही फॉर्मूला लगा के निकाल देना। x1 की भी वैल्यू आ चुकी है 4। देन आपको PR निकालना है। PR निकालने के लिए भी आपका ये x1 है और इसको x2 y2 लेट कर लेना देन नेक्स्ट टाइम पे, और आपको उसका आंसर मिल जाएगा,
ठीक है, ऐसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये आंसर निकला या नहीं निकला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब x और y के बीच में हमें रिलेशन बताना है क्या x एंड y, क्या रिलेशन निकलेगा, आगे बढ़ते हैं। सच दैट द पॉइंट x, y, जो पॉइंट है P, वो क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, इज इक्वी डिस्टेंट। ये इक्वी डिस्टेंट है कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इस क्वेश्चन में उसने हमको मैथमेटिकल वैल्यूज़ ना दे करके अल्फ़ाबेट्स दे दिए। ठीक है, और आपसे उन अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ का उन्होंने फाइनल आंसर भी नहीं पूछा। जैसे अभी हम निकाल रहे थे, अभी हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू फाइंड आउट करी 7th क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करी। तो यहाँ पर उसने आपसे मैथमेटिकल वैल्यू नहीं पूछी है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या तो x की या फिर आप y की, दोनों की नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने सिर्फ आपसे एक रिलेशन पूछा है, मतलब जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो x और y दोनों में आएगा। ठीक है, x और y की कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं आएगी, मतलब जैसे x = 2 या x = -2, ऐसे नहीं आएगा आंसर। आंसर कुछ इस टाइप से आएगा, x + y - 36 = 0। दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, ये इस टाइप से हमारा आंसर आएगा। बट क्वेश्चन का लॉजिक जो है वो वही रहेगा कि ये जो पॉइंट P है ये इससे और इससे इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो जब हमें पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हुए होते तो सबसे पहला सेंटेंस हम क्या लिखते हैं, लेट P, y बी दिस, A बी 3,6 एंड B बी -3,4। ठीक है जी, आई बात समझ में? डन। आगे क्या करना है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें दोनों का डिस्टेंस इक्वल गिवन है इसलिए। ठीक है, अब डिस्टेंस किस किस का दिया हुआ है इक्वल, A और P का। ठीक है, दैट मीन्स AP = यहाँ से क्या आएगा, AP = BP। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1, इसको x2 y2 मान लो और इसको क्या मान लो, x1 y1। सो डिस्टेंस फॉर्मूला, अब बिना फॉर्मूला लिखे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा। x2 - x1, x2 कितना है हमारा, x है, और x1 कितना है हमारा 3। मतलब पहले दोनों आपने x की वैल्यूज़ को माइनस करना है और उनका स्क्वायर करना है। ऐसे ही दोनों y की वैल्यूज़, इसकी y की वैल्यू क्या है y, और एक और y की वैल्यू कितनी है 6, इन दोनों को माइनस कर दो, मतलब y - 6⁻², मतलब y2 - y1। सिमिलरली यहाँ पर BP भी क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आप इसके कोऑर्डिनेट्स लेट कर लो, x1, y1। देन यहाँ पे क्या आएगा, वही x2 - x1, x2 कितना है हमारा, x है। ठीक है, x2 - x1, x1 कितना है हमारा -3 इसकी पावर 2, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए इसको हमने ब्रैकेट लगा के लिख दिया। डन। ऐसे ही y2 - y1, y2 कितना है y -y1, y1 कितना है हमारा 4 की पावर 2। ठीक, अब रूट में हम दोनों क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इक्वेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप नेक्स्ट लाइन में हेडिंग लगा के लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं यहाँ पर एज इट इज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया, जैसे हम अभी तक हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ से क्या बच गया, x - 3 की पावर 2 प्लस y - 6 की पावर 2 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट क्या बन गया, x + 3 की पावर 2 प्लस y - 3, y - 4 की पावर 2। अब समझ में आया या नहीं आया, ये प्लस कैसे लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस क्या बने हैं, यहाँ आकर के प्लस बने हैं। ओके जी, डन। अच्छा, अब क्या करना है, अब वही अपने फॉर्मूलेस लगाने हैं जो हम लगा रहे थे, a² + b² - 2ab, और ये क्या आएगा, a + b की पावर 2 कितना आएगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, जहाँ बीच में माइनस साइन है, वहाँ माइनस का फॉर्मूला, और जहाँ बीच में हमारे पास प्लस है वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, प्लस का फॉर्मूला।
ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले का लॉजिक क्या है कि पहले आपको पहली वैल्यू का स्क्वायर करना है x का स्क्वायर, देन आपने दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करना है +9, देन आपने माइनस साइन लगा करके 2 के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। फिर से समझाती हूँ, फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले आपने पहली वैल्यू का स्क्वायर करना है y का स्क्वायर, देन आपने दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करना है प्लस का 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, देन माइनस साइन लगा के 2 के साथ आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब आ जाओ इधर राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पे भी सेम कॉन्सेप्ट चलाना है हमने, पहले पहली वैल्यू का स्क्वायर, देन दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। अब क्योंकि ये प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ बीच में किसका साइन आने वाला है, प्लस का। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों वैल्यूज़ को, x × 3। ठीक है। अच्छा, देन ऐसे ही जब इस वाले पार्ट को खोलेंगे तो पहले पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू क्या है y का स्क्वायर, देन दूसरी वैल्यू का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, देन माइनस साइन लगा करके 2 के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना, 2 × y × 4। आई बात समझ? ठीक है। कैंसल आउट करो जिनके सेम साइंस हैं, x² से x² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, y² से y² कैंसिल। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट नहीं होता। अब सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 6, ये माइनस का 6x हो गया, ये क्या है प्लस का 36, यहाँ से क्या आएगा 2 6 12, माइनस का 12y, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा 2 3 6x, यहाँ से प्लस का 16, देन यहाँ से क्या आएगा -2 4 8y। ओके जी। अच्छा, अब इसके बाद हमको क्या करना है, वही चीज़ की x वाली टर्म्स आप एक तरफ कर लो, मतलब ये माइनस का 6x है, ये 6x इधर प्लस का है, इस तरफ आकर के किसका होने वाला है, ये माइनस का। सिमिलरली ये 36, अब मैं सिर्फ मैथ्स की वैल्यूज इकट्ठी करी, 36 में से किसको माइनस करा हमने, 16 को। देन y वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लो, ये y की वैल्यू -12y लिखी हुई है, ये इक्वल टू के मतलब राइट हैंड साइड पर ये वैल्यू -8y है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये किसकी हो जाएगी, प्लस का 8y = 0। ओके। अच्छा, फिर वही लॉजिक जो आपको बताया हुआ है कि क्योंकि इन दोनों के सेम साइन है, पहले तो हमने सिर्फ x वाली टर्म से सिंप्लीफाई करनी, बताया हुआ है आपको कि x वाली एक साथ सॉल्व होंगी, मैथ्स वाले नंबर्स एक साथ, y वाले एक साथ सॉल्व होंगे। इनमें हमने कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म रखनी है कि जो सेम होगा वही प्लस माइनस होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये दोनों करने हैं, लेकिन अब इन दोनों के साथ सेम साइन है, जब सेम साइंस होते हैं तो नंबर्स को प्लस करते हैं, तो 6 + 6 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 12x, किसका, माइनस का। देन 36 में से 16 को क्या करना है, माइनस प्लस 20। ठीक है, देन यहाँ पर देखो माइनस का 12y है और 8y किसका है, प्लस का। 12 के साथ किसका साइन है, माइनस का, और 8 के साथ किसका साइन है, प्लस का। दोनों के अपोजिट साइंस हैं, सो दैट मीन्स नंबर्स को क्या करेंगे, अब हम माइनस करेंगे। जब सेम साइन थे तो नंबर्स को प्लस किया था, सेम साइंस होते हैं तो नंबर्स को प्लस करते हैं, जब अपोजिट साइंस होते हैं तो नंबर्स को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। सो 12 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 4y, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, मीन्स -4y = 0। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है, आपको दिख रहा है कि इस पूरी वैल्यू में से आप 4 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, सो 4 को आप कॉमन ले लो, माइनस का 4 आप कॉमन ले लो। अगर -4 कॉमन ले लोगे तो ये किसका बचेगा, 3x प्लस का, देन यहाँ से ये भी प्लस का y बचेगा। ठीक है, -4 बाहर जा चुका है तो y किसका रह जाएगा, प्लस का। ऐसे ही 20, अब 20 के साथ ध्यान रखना क्योंकि आपने माइनस साइन बाहर लिया है तो इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, 5 = 0। देन ये -4 = 2 के साथ नीचे जाएगा डिवाइड में, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3x + y -5 = 0। आई बात समझ में? ठीक है जी, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए एंड देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 7.2 का कॉन्सेप्ट विच इज़ माय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल।